और ऐसे हुआ मेरा पैन कुंभ राइड स्टार्ट, जिसमें मैं नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज जाने वाला हूँ बैंगलोर से। डे 1 की राइड थी बैंगलोर से होसपेट की वाया चित्रदुर्गा। जनवरी 30th को मुझे चालू करना था ये राइड, तो दिन की शुरुआत हुई थी सारा सामान पैकिंग के साथ। तो मैंने 3 बैग रखे विंटर क्लोथ्स के लिए, एक बैग में सारे शर्ट, एक बैग में सारे ट्राउजर्स, एक टॉयलेटरी और टॉवल्स के लिए, एक मेडिसिन और रेन क्लोथिंग का। और मैंने सारा सामान रक्सैक में डाला, जिसमें जगह कम पड़ी तो मैंने अपना राइडिंग पैंट निकाल लिया। फिर आए सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनको मैंने अपने लैपटॉप बैग में रख लिया। बाइक का चेन ल्यूब और बंजी कॉर्ड्स के साथ में फिर मैंने टेंट और योगा मैट भी रखा, और साथ में अपना सोने का जो कि मैंने एक पॉलिथीन बैग में सेपरेटली रखा। फिर मैंने अपनी बाइक जमानी चालू की, रक्सैक को पीछे वाली सीट पे रखा और उसके पीछे टेंट और स्लीपिंग बैग, और उनको बंजी कॉर्ड से बांधा। सोने का सामान राइट वाले स्टैंड पे रखा, उसे फिर टेंट से कवर किया और बंजी कॉर्ड से सपोर्ट किया। और लेफ्ट साइड में मैंने अपना लैपटॉप बैग रखा, उसे मेश नेट, और फिर सारे सामान को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक बंजी कॉर्ड लेफ्ट टू राइट डाला, ताकि वो सबको सपोर्ट करे। फिर वाइफ के साथ एक सेल्फी खिंचा के हम निकल गए अपनी राइड के लिए। वाइफ ने बोला कि चलो आओ कॉफ़ी पिए साथ में, तो हम सबसे पहले गए अपने नियर बाय कॉफ़ी शॉप पे। हम पहुंचे लेविस्ता कॉफ़ी, वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी, और उसके कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं अपनी राइड के लिए निकल गया। अब की बार मैं आईफोन से शूट कर रहा था, तो मैं मेक श्योर करना चाह रहा था कि आईफोन प्रॉपर्ली उससे व्यू सामने का भी ठीक आए और मेरा भी व्यू मुझे ठीक से दिखे। ऑल्दो मेरा व्यू बहुत अच्छा आ नहीं रहा था उसमें। मेरे घर से कुछ दूरी पे ही मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, और उसको जब मैंने एक शॉप पे कुछ रिपेयर का काम कराने का किया, तो उससे कार्बोरेटर से फिर पेट्रोल लीक होने लगा। तो आगे जाके फिर टुमकुर रोड से मैंने यू टर्न ले लिया और मैं वापस अपने घर की तरफ आया। और पहले मैं मैकेनिक के पास ले गया अपने। गाड़ी में कुछ मेजर रिपेयर का काम तो नहीं था, लेकिन फिर दिन ख़त्म हो गया और मैंने डिसाइड किया कि अब राइड कल चालू करेंगे। हेलो, काफ़ी टाइम बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाइक से। अभी 12 बज रहे हैं ऑफ 12/20। डेट है आज 31st। और कल एक्चुअली मैं निकला था होसपेट के लिए, लेकिन बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई एंड देन आई हैव कम बैक। आज मैं फिर से निकल रहा हूँ एंड होपफुली होसपेट पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे निकलते हुए तो 1 बज गए थे मुझे, और मैंने रूट लिया मेरे घर से यशवंतपुर का वाया रिंग रोड, और मेरा पहला स्टॉप था जियो पेट्रोल पंप एट यशवंतपुर सिग्नल। फर्स्ट पिट स्टॉप जियो पेट्रोल पंप। पेट्रोल भरा लिया मैंने, और बस पानी वानी पी के निकलते हैं यहाँ से। यशवंतपुर से टुमकुर रोड वाला फ्लाईओवर मैंने मिस कर दिया गलती से, जो मुझे डायरेक्टली टुमकुर रोड पर ले जाता, और फिर ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए मैं साइड वाली सर्विस लेन पर चलने लगा। मैं डेस्परेटली NH की एंट्री का वेट करता रहा, और जहाँ जैसे ही मुझे एंट्री मिली मैं फट से उस पर चढ़ गया, बट खैर वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी था। चेन को ल्यूब करना भूल गया, तो आई जस्ट स्टॉप्ड ऑन द वे और फिर कुछ चेन ल्यूब किया जाए। एक्चुअली आज की राइड 300 किलोमीटर्स की थी, तो फिर रास्ते में रुक के मैंने चेन ल्यूब किया। थोड़ा स्टैंड पे लगा के पीछे वाले टायर को रोटेट करना इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बट खैर मैंने मैनेज कर लिया। इंडिया में मोटरसाइकिल पे NH पे जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको टोल नहीं देना पड़ता। तो जैसे ही टोल गेट आता है और साइड से मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ, मुझे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, जो कि मैं मिस नहीं करता कभी भी। थोड़ा आगे जाने पे टुमकुर से पहले कुछ पहाड़ दिखने लगे मुझे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड थे, और कुछ पहाड़ों के ऊपर मंदिर भी बने थे। एक्चुअली मैं चाहता था उनको शूट करना, लेकिन सिंस मैं लेट हो रहा था तो मैं रुका नहीं। बैंगलोर से होसपेट की रोड काफ़ी सीनिक होती है, और उस पर काफ़ी सारे कोकोनट और पाम ट्रीज आते हैं रोड के साइड पे, विच एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस। अराउंड 3 बजे मैं टुमकुर क्रॉस कर रहा था, और ये टुमकुर बाईपास है। Just reached Tumkur. This is the first time I am recording on my iPhone, and this hands-free that I had bought very long time back, but anyway never got to use it. So yeah, just reached Tumkur. I think I have done like 70 odd kilometers. There's another 130 kilometers to go to Chikmagalur, Chitradurga. So yeah, so I am heading to Curly's Cafe. It's another 130 kilometers. I already feel a bit hungry. I'll see what I'll do. So maybe I'll stop on some place midway. I was earlier planning to directly stop only at Chitradurga, not to stop anywhere else. But yeah, well, wheels are meant to be broken, I guess. वहाँ से मैंने गाड़ी चलाना चालू किया, और थोड़ी दूर जाके आया टुमकुर चित्रदुर्गा हाईवे। 6 लेन रोड हो गई थी।
जो कि वन ऑफ द वाइडेस्ट रोड रही होगी इस टूर पे। Stopped here for eating something, had some idli and lassi, and now I'll start to Chitradurga. एज यूजुअल रोड की साइड पे काफ़ी सारे पाम ट्रीज आ रहे थे और उसके बाद लिया मैंने अपना फर्स्ट डिटूर। ये डिटूर एक्चुअली रोड क्लोजर दिखा रहा था मैप पे, जिसके कारण मैप टुमकुर के थ्रू रूट नहीं दिखा रहा था। बट वेल द डिटूर वाज ओके। मुझे पता नहीं गूगल मैप इसको इतना बड़ा डिटूर क्यों दिखाता है। थोड़ी आगे जाने के बाद मैंने लिया एक कॉफ़ी ब्रेक शेल पेट्रोल पंप पे और वहाँ पे मैंने रिकॉल की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। I'm here at the Shell petrol pump in Sira, and actually this petrol pump has a very interesting story. So back in September or October, I was riding a motorbike and I had stopped here, and I had the cold coffee, which I am having now as well. And it's actually turned out to be one of the best cold coffees I've ever had. So in this ride also, I decided to stop by and have a cold coffee here at Shell petrol pump instead of going to Geo, which is my favorite spot. वेल कॉफ़ी पी के जो कि अब की बार उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। आई गेस लास्ट टाइम जब मैं आया था तो काफ़ी गर्मी थी, तो आई थिंक उस टाइम अच्छी लगी थी। वेल एनीवे कॉफ़ी पी के मैं शेल पेट्रोल पंप से निकला और जब मैं शेल पेट्रोल पंप पे बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट भी मुझे देखने को मिला। बट वेल खैर उसे मैंने रिकॉर्ड करना ठीक नहीं समझा और फिर मैं वापस हाईवे पे आ गया और एज यूजुअल द रोड बिकेम प्रिटी गुड और मेरी राइड स्मूथली आगे जा रही थी। अब शाम ढलने लगी थी तो थोड़ा मेरा मन किया सनसेट रिकॉर्ड करने का, तो मैंने बाइक रोड के साइड पे रोकी और सनसेट रिकॉर्ड किया। सनसेट रिकॉर्ड करके मैं आगे तो निकला, लेकिन फिर मुझे एक अच्छा व्यू दिखा और मैं फिर उसे रिकॉर्ड करने रुक गया। मैं बहुत क्यूरियस था कि ये क्या पेड़ हैं, बट खैर मुझे आइडिया नहीं लगा। वेल मेरे साइड शायद ये पेड़ होते नहीं है। थोड़ी सी आगे जाके मैंने देखा कि विंड मिल्स दिख रहे थे बहुत दूर होराइजन पे और वो सनसेट में बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, तो मैंने उसे भी रिकॉर्ड किया। ये सारे विंड मिल्स एक्चुअली चित्रदुर्गा के आसपास होते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छे भी व्यू आता है इनका। वेल लेकिन अब सनसेट होने लगा था तो बहुत ज़्यादा विंड मिल्स दिखने बंद हो गए थे, तो मैंने सनसेट पे ही फोकस किया और चित्रदुर्गा क्रॉस करके फिर मैंने होसपेट की तरफ जो डाइवर्जन आता है उसे लेके मैं होसपेट की तरफ बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पे मैं एक्चुअली काफ़ी सारी रेड लाइट्स देख के काफ़ी सरप्राइज हो गया और फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में कि ये एक्चुअली विंड मिल्स हैं। होसपेट पहुंचते पहुंचते रात हो गई तो सिर्फ मैंने टनल शूट किया, वो रिजर्वॉयर तो नहीं दिखा मुझे और फिर मैं पहुंच गया होसपेट कुछ 10 मिनट बाद ही। So I'm in the Hospet city. I just now reached. It's 9 o'clock. I'm waiting for a friend. He actually asked me to meet at the tunnel, but I had crossed the tunnel and I've come to the city. So now I'm waiting here for him. So here's the city, and this is my phone stand, and it has actually come out. So I can't put the phone anymore on this. So I'm just holding it by the hand. That's why I didn't do any recording of the ride as well. But anyway, it's dark. So I'm just waiting for the friend, and once he comes, we probably will go to the hotel. Well, मेरे फ्रेंड राकेश और इमरान आए और वो मुझे होटल ले गए। अनफॉर्चुनेटली मैं इमरान और राकेश के साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट वेल आई विल कॉम्पनसेट फॉर इट सम डे। आज का प्लान है विजयपुर या बीजापुर की तरफ जाना और मैं कुछ हम्पी में भी साइट सीइंग करूंगा।